हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनएमएस एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 सीबीएसई के लिए सेट सी क्लास 3। पहले ही दो क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्लास को आगे को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कुछ इसमें आगे को क्या है। इसमें सबसे पहला इसमें चीज आती है इक्वल सेट। ठीक है, पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारे पास वो फॉर्म पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पर आएंगे हम, तुम्हारे पास क्या आएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है हमारे पास? Equal set, the two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we can write A and B because जैसे कि बात कह रहा है कि अगर दो सेट्स हैं, मेरे पास दो सेट्स हैं और इन देखिए इन एलिमेंट अगर दोनों में सेम होंगे तो A इक्वल टू कितना होगा B होगा, तो हम क्या कहते हैं इक्वल सेट कहते हैं। जैसे कि इतना ये होगा उतना ही आपके पास ये भी होगा। ठीक है, दोनों सेम होंगे तो हम क्या कहते हैं इक्वल सेट कहते हैं। कह रहा है ठीक है, जिसकी यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो इसका 4 एलिमेंट यहाँ भी होंगे तो क्या होगा, तो इक्वल सेट जाएंगे। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी कैन राइट ऑफ A into does not equal to B। अगर वो दोनों इक्वल, सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा ये तो इक्वल हो गया, अगर इसी को चेंज कर दूं 1 2 3 और 4 कर दूं और ये वाला B जो तुम्हारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, तो ये A डज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। आया समझ में गए? ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो वही कह रहा है कि दोनों में एलिमेंट सेम होगा तो वो क्या होगा हमारे पास इक्वल सेट होंगे। अगर दोनों में एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो वो क्या होगा हमारे पास अनइक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन के इसमें अगले देखते हैं नल सेट। नल सेट क्या होता है हमारे पास? A set which does not contain any element is called the empty set और null set और इसको void set। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको क्या पढ़ते हैं? empty set करते हैं, null set बोलते हैं और क्या पढ़ते हैं? void set कहते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज देखना कि empty set क्या होता है। जैसे कि कोई चीज अगर उसमें कुछ चीज वैल्यू ना एग्जिस्ट करते हो और उससे हम empty set, null set और void set दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, empty set है, इसको डिनोट किससे करते हैं? इससे, और ये 5 और इससे डिनोट करते हैं इसको। एग्जांपल देखो empty set के, तो लेट a बराबर यहाँ पर कुछ गिवन है मेरे पास 1 लेस देन x इंटू 2। x क्या एक नेचुरल नंबर है, x क्या एक नेचुरल नंबर है। अब मुझे बताओ कि 1 से इसमें कंडीशन डाल रखी इन्होंने, x से नेचुरल नंबर डाल लगा है तो x से नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर तो उन्हें कहते हैं जो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जाती हैं, पर इन्हीं के बीच में नेचुरल नंबर तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। अगर नहीं है तो ये कितना आ जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल एम्प्टी सेट। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बस एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्यों? यहाँ लिखा भी है बिकॉज ए एम्प्टी सेट बिकॉज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 और 2। कोई भी इसमें नेचुरल नंबर बिटवीन नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात इक्वल है। ठीक है, इसी को हम नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। अब यहाँ पर क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी सेट और कंसिस्ट ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट। अगर कह रहा है कि सेट व्हिच इज द एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफाइनाइट नंबर, उसमें डिफाइनाइट नंबर होंगे एक सपोज, तो उसे हम क्या कहते हैं फाइनाइट कहते हैं। अगर डेफिनेट नंबर नहीं होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं। आइए समझते हैं इसे एग्जांपल से। जैसे कि सबसे पहला लेट W बी सेट विद ऑन डेज ऑफ द वीक। W क्या है फाइनाइट, जैसे कि ये क्या है W बी सेट विद डे ऑफ वीक। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आपको सबको पता है कि 7 दिन होते हैं, तो वो क्या है फाइनाइट फिक्स नंबर है, तो वहां पर कितना आ जाएगा वो क्या होगा मेरे पास एक फाइनाइट हो जाएगा जी। और यहाँ पर सेकंड बोला है एस बी डिनोट बी सेट विद सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16। तो s क्या फाइंड, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 16 का क्या निकालेगा सॉल्यूशन निकाल सकता है ना। यस पॉसिबल 16 निकालना है। अगर इसके पॉसिबल है तो ये क्या होगा हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा। अब एक इनफाइनाइट का देख लेते हैं, हमने दो चीजें फाइनाइट की देख ली, अब एक नेक्स्ट इनफाइनाइट का देख लेते हैं। लेट z बी ए सेट बी ए पॉइंट ऑन द लाइन, लेट z बी क्या है इनफाइनाइट। ये थर्ड वाला देखो ये जेड भी है पॉइंट ऑफ लाइन। अगर ये जेड क्या एक लाइन है, यहाँ पर कहीं पर भी जेड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, हमें नहीं पता कहाँ पर कर रहा है जी की वैल्यू, तो वो क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमको वैल्यू इसमें डेफिनेट नहीं है। अगर डेफिनेट नंबर नहीं है तो वही क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज फाइनाइट और इनफाइनाइट में एक ही डिफरेंस है। फाइनाइट में एलिमेंट तो हमारे पास होता है डेफिनेट नंबर होते हैं और इनफाइनाइट में क्या होता है हमारे पास
डज नॉट एलिमेंट इक्वल नहीं होते, हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती इसमें। अब करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे को। विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नल सेट, इसमें नल सेट कौन सा ये बताना आपको। सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं क्या क्या है मेरे पास होता है, अगर मैं इसका ऑड की बात करूं, ऑड नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ऐसे आगे को ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्या एक बताओ ये ऑड नंबर 2 से डिविजन होंगे, नहीं होंगे, तो अगर ये 2 से डिविजन नहीं होंगे तो ये हो क्या जाएगा, अगर ये नल तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये इसको हम वॉइड सेट भी पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं इसको हम वॉइड सेट भी होगी, ये करते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं उसको, तो ये नल सेट तो हमें पर लिख देंगे, इट इज क्या है ये नल सेट। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजन तो होता ही नहीं है, तो ये क्या होता है बस नल सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। अगर इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जब 2 3 5 और ऑनली इसमें बोला इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है मेरे पास, 2 तो होता ही है, एक ही नंबर 2 होता है, तो ये क्या होता है बस it is not a null set, not null set। सेट तो इसे कहते हैं ना, नल सेट तो इसे कहते हैं जिसका एक भी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, बट यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2 एलिमेंट यहाँ पर एलिमेंट आ गए, तो ये कितना होगा बस इट इज नॉट अ नल सेट हो गया। अब इसके बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, अगली तरफ को। x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। x की वैल्यू 5 से छोटी नहीं चाहिए, 5 से छोटी कितनी होगी, अगर 5 से छोटी हो गई तो यहाँ पर कंडीशन डाल के x लेस देन 5, तो 5 से छोटी का मान लेते हैं, कुछ भी नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 और x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, 7 से बड़ी होनी चाहिए तो कितना होगा मेरे पास, 7 से बड़ी होनी चाहिए तो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 8 9 10 ऐसे आगे को बढ़ती रहेगी। क्या इन दोनों में कोई मिल रहा है, नहीं, तो अगर ये नहीं मिल रहा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नल सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा, इट इज नल सेट, क्योंकि उसमें बीच में कोई नहीं आएगा, नंबर नहीं आता इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, y is the point of the common of the any two parallel line, y is the point of the common any two point of parallel line। अगर पहले लाइन की बात करें, पहले लाइन कितना जाएगा, ये दोनों पहले लाइन है सपोज, तो y is the point of the common, इसमें कोई y पॉइंट है, यहाँ पर y कहाँ पर y पॉइंट, तो पता नहीं कहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास नल सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इट इज द नल सेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। फाइनाइट मैंने बताया था जिसमें हम नंबर काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट में नंबर हम काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ बोला है सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, यस, क्योंकि एक मंथ ऑफ द ईयर में कितना होता है हमारे पास, 12 मंथ होते हैं, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मंथ ऑफ द ईयर में कितने होंगे, अगर इसकी बात करेंगे एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होता है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे इनफाइनाइट जा रहा है, तो हमको बोल रहा है यहाँ पर मंथ ऑफ द ईयर, तो ये क्या है, नंबर तो कोई काउंट आगे कोई चलते जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट 1 2 3 9 तो 100 तो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बस, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है यहाँ पर भी, तो ये क्या होगा बस, इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब करते हैं आगे को, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 19 100। अब ये क्या होगा बस 100 हो जाएगा, ये क्या होगा बस 100 हो जाएगा,
तो ये बोल रहा है कि इफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, इससे 100 से ग्रेटर देन होना चाहिए, वो भी कौन सा पॉजिटिव। ऐसे बहुत से नंबर पॉसिबल होंगे, तो 100 100 1 2 3 बहुत से पॉसिबल होंगे। तो ये क्या है, ये भी फाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट हो गया ना। ये क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इट इज इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखेंगे सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ 99 से छोटे पॉसिबल तो है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एक तो लिमिट फिक्स है इनकी। तो हाँ, ये क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास, फाइनाइट से जाएगा। ये क्या है तुम्हारे पास, फाइनाइट सेट। ठीक है, करते हैं आगे को, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें मेरे बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की तरफ बताना है। द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर इसमें एक लाइन बोला विच इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब कहां पर, अगर यहाँ पर का बात करें तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये कितना होता है, वाई एक्सिस। तो इसकी कोई लाइन पैरेलल, यहाँ पर लाइन भी, यहाँ पे लाइन कहीं भी आ सकती है। तो ये क्या है मेरे पास, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है इसमें। इट इज अ इनफाइनाइट सेट। It is an infinite set. ठीक है। A set of the letter of the English alphabet, yes पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें 26 लेटर होते हैं, तो 26 होते हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये फाइनाइट हो जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, कितने नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, डोंट ऐसे बढ़ते रहेगा आगे को, पाएगा नहीं होगा। तो ये क्या है सब, ये तो फाइनाइट तो होगा नहीं, क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इट इज ए इनफाइनाइट सेट। इट इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो हमने क्या समझा, नल सेट, वॉइड सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट देखा। बस ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करा, नल सेट करा, वॉइड सेट करा, फाइनाइट करा, इनफाइनाइट करा, हमने इसके बारे में समझा, हमने कैसे क्या चीज होती है करके। और बस गाइस यही था इसमें आज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।